Okay, so good afternoon to all of you. Today's agenda in our Internet of Things class is MQ2T, right? And I think you all, many of them have already done some work on due to MQ2T. And if you peoples can do by the help of MQ2T and develop some chat box for your class, is really wonderful. At the same time, I'm really happy in the first year, students, your junior has done a fantastic job in introduction of electronics engineering, and they have developed many prototypes, 10 prototypes in their batch, and all are in the very good levels. So it's okay. My today's agenda is a message queue. So मैं पढ़ाऊंगा, पहले मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, उसके बाद में पढ़ाऊंगा, राइट? लिख लीजिए मैसेज, सबको पता होगा ऐसे मैसेज क्यू, टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। तो देखो इन नाम में ही बहुत बहुत कुछ है। टेलीमेट्री मतलब रितिका क्या होता है? टेलीमेट्री मतलब क्या होता है बेटू? टेलीमेट्री रितिका, यदि आप ऑनलाइन है तो प्लीज अनम्यूट, राइट? टेलीमेट्री मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट क्या होता है सब पता होगा आपको। क्यू सबको पता है, एंड मैसेज, राइट? तो मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। सो ये टेलीमेट्री ही नहीं करता है, दोनों करता है, लोकल एंड टेलीमेट्री दोनों करता है। सो हमें एक MQ2T में कोई ऐसा एक बंदा चाहिए जो हमारे मैसेज को भेज पाए, ट्रांसपोर्ट कर पाए किसी के थ्रू। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या कि आपका कोई यदि मान लो इंफॉर्मेशन है, मेरा इन्वेलप है, लेट अस अज्यूम दैट इस एनवेलप को मुझे भेजना है बहुत दूर तक, राइट? तो नो डाउट मुझे पोस्ट करना पड़ेगा। पोस्ट करने के लिए मैं जितने भी बैच को पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाया है लाइफ में, आई एम रियली, मतलब मुझे बहुत आई एम नॉट हैप्पी विथ योर बैच। पता नहीं क्यों, क्योंकि उस तरह का आप लोग में इंटरेक्शन नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत अपग्रेड होना जरूरी है। अदरवाइज मुझे लगता है जो हम अभी तक इनहांस चल रहे थे, आगे चल रहे थे हर एक डिपार्टमेंट से, मुझे कुछ डाउट लग रहा है, या तो कुछ प्रॉब्लम है मेरे एंड से या आपके एंड से, दोनों मतलब कहीं तो है। बट अभी कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो मैं बता रहा हूँ कि MQ2T मतलब आप कहीं पे आपको रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है। कभी जिंदगी में सिर्फ आप नाम पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, राइट? तो टेलीमेट्री मतलब दूर का, दूर भेजना है मुझे। ट्रांसपोर्ट यानी कोई साधन होनी चाहिए, कोई ना कोई मुझे बंदा चाहिए, या आपका ट्रक चाहिए, कार चाहिए, जिसके थ्रू मैं ट्रांसपोर्ट कर पाऊं। यहाँ पे मेरा मैसेज है, मैसेज लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्ट लिख देता हूँ। क्यू है मतलब कि बहुत सारे क्यू, मतलब कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन अलग अलग हो सकते हैं, तो मैं क्यू बना देता हूँ। एक को मैं इस कलर से कर देता हूँ, दूसरे को दूसरे कलर से कर सकता हूँ, तीसरे को मैं तीसरे कलर से कर देता हूँ, चौथे को मैं चौथे कलर से कर देता हूँ। तो ये क्यू है, दिस इज द क्यू। तो लिख लीजिए क्यू। आप लोग प्लीज हल्ला मत कीजिए बेटा। तो दिस इज द क्यू, राइट? एंड ये आउटपुट होगा जहां पे मैं आउटपुट भेज पाऊंगा, राइट? सो दिस इज द आउटपुट, राइट? मंत्री साहब उसको बोलो थोड़ा इजी। सो हियर इज द मैसेज, हियर इज द ट्रांसपोर्ट, हियर इज द आउटपुट विद सम कोई ना कोई मुझे ट्रांसपोर्टर चाहिए। और जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारा दो तरह के होता है, या तो मैं लोकल डिलीवरी कर दूं या बहुत दूर तक ले जाऊं। सो याद रखना, कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, लिख लीजिए आप लोग। जो बुक में रेयरली मिलेगा वो चीजें मैं बताता जाऊंगा, है ना? तो ब्रोकर दो तरह के होते हैं बेटा, राइट? एक बोलते हैं लोकल, और ग्लोबली बोल सकते हैं, या टेलीमेंट्री बोल सकते हैं। तो लिख लीजिए दो तरह का होता है ब्रोकर। एक होता है, अब ब्रोकर क्या होता है? वो ब्रोकर होता है जैसे कि आप स्वराज, ये अनम्यूट करो तो मैं थोड़ा सा एक चीज बताना चाहता हूँ। उसका नाम ब्रोकर क्यों पड़ा? यदि यदि तुम मान लो कि कहीं से पापा का तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, लेटेस्ट अज्यूम दैट कभी ट्रांसफर हुआ हो पापा का, तो तुमको एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है। तो हम क्या करते हैं, एक किसी एजेंसी को फोन करते हैं कि आप मेरा ना ये सामान सब पैक करो और आप इसको दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर दो, राइट?
तो उसमें क्या होता है, जो एजेंसी होती है इसके बीच में ना एक एजेंसी भी होती है जिसको बोलते हैं कि ब्रोकर टाइप का प्ले करता है रोल। या आप कुछ कोई फ्लैट फ्लैट खरीदते हैं, उसमें भी देखते होंगे कि इस तरह से रोल प्ले होता है। स्वराज, देखा है आपने किसी को, या आप फोन करते हैं वो बताता है कि हाँ सर मेरा इस तरह की एजेंसी है जो भेज सकता है, नाम सुना है बेटा? हाँ। तो उस जो सारा काम कर रहा है, राइट, वो सारा काम देखता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोकर, राइट। सो एक क्लियर हो गया कि जो हम टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट करेंगे तो दो तरीके से करेंगे। टेलीमेट्री और लोकल में अंतर क्या है कि मैं अभी वो उस पर नहीं जाऊंगा, थ्योरेटिकल पे नहीं जाऊंगा, मैं अभी सिर्फ सारी चीजें प्रैक्टिकल बताना चाह रहा हूँ, राइट। तो पहला क्वेश्चन आता है कि सर लोकल मतलब क्या? सो लेट अस assume that कि आपका ये वाईफाई है, वाईफाई लगा हुआ है, और मैं यहाँ से एक आपका लैपटॉप यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा लैपटॉप यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे मैं सिर्फ इसी से ट्रांसमिट रिसीव कर रहा हूँ, यहाँ ट्रांसमिट कर रहा हूँ, यहाँ रिसीव कर रहा हूँ, या दूसरा भी हो सकता है कोई जो यहाँ से ट्रांसमिट करे और यहाँ पे रिसीव करे। तो यदि एक ही मतलब ना एक ही वाईफाई के अंदर और लोकली आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ब्लूटूथ के साथ कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, दैट्स गुड। तो इस तरह के जो ब्रोकर है जो ट्रांसमिट रिसीव करता है, और ट्रांसमिट रिसीव करने के लिए उसको दो चीजें करनी पड़ती है जो बहुत इजी है। उसको बोलते हैं सब्सक्राइब एंड पब्लिश। सब्सक्राइब एंड पब्लिश बहुत अच्छा मेथड है, और सब्सक्राइब बहुत पॉपुलर हो गया है यूट्यूब के बाद। तो ठीक है, हम वो भी देखेंगे बाद में, पर मैं प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ कैसे होता है वो। सो लेट अस अज्यूम दैट कि एक स्विच बॉक्स है, स्विच बॉक्स है, और इसके साथ आपका एक बल्ब लगा हुआ है, राइट, बल्ब लगा हुआ है, और एक स्विच बॉक्स है जिसके साथ आपका फैन लगा हुआ है, राइट, फैन लगा हुआ है, और यहाँ पे आप इनपुट है आपका, यहाँ पे भी इनपुट है, राइट। और ये आपका इनपुट मतलब कि ESP डिवाइस हो सकता है, आपका मोबाइल डिवाइस हो सकता है, याद रखिए लो पावर डिवाइस है, याद रखिए लो पावर डिवाइस। लो पावर डिवाइस क्यों बोल रहा हूँ कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि बैंडविड्थ कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स में उसी को हम प्रोसेस कर सकते हैं जो लो बैंडविड्थ कांस्टेंट हो, राइट, लो पावर कांस्टेंट हो, कम से कम पावर यूज करे और हमारा काम हो जाए, राइट। तो लेट अस assume that ये आपके पास फोन है, आपका आपका एक, और यहाँ पे मैंने इस फोन पे एप्स एप्स डाला है। एप्स कैसे डाला है? तो एप्स आप सबने डेवलप किया होगा, तो क्योंकि यू ऑल आर इन थर्ड ईयर, कम से कम MIT प्लेटफॉर्म तो जरूर किया होगा कि मैं दो स्विच बनाता हूँ एप्स में, ये ऑन और ये ऑफ, राइट। तो जैसे मैं ऑन लिखूं, जैसे मैं ऑन करूं, ये मैं ऑन किया अभी, यहाँ पे मैं अपने एप्स में ऑन बटन डालूंगा, जैसे ऑन करूंगा तो ये यहाँ इसको इंफॉर्मेशन जाएगा, और ये जो बल्ब है वो क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, किसके साथ सब्सक्राइब है? ये अपना स्विच के साथ सब्सक्राइब है, और जैसा इंफॉर्मेशन यहाँ से आएगा वैसा ये पब्लिश कर देगा, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि सब्सक्राइब, तो बल्ब, फैन और जितने भी डिवाइसेस आप चाहते हैं एप्स के साथ इंटरफेस हो, तो पहले आपको स्विच के साथ उसको सब्सक्राइब होना पड़ेगा, सब्सक्राइब मतलब कनेक्शन होना पड़ेगा, राइट। तो मैंने क्या किया, अब अपने एप्स पे मैंने ऑन लिखा तो यहाँ से गया इंफॉर्मेशन और ब्रोकर के थ्रू, और ये इंफॉर्मेशन जाएगा और इसको ऑन कर देगा, तो ये ग्लो करने लगेगा। यदि मैं यहाँ पे ऑफ डालूंगा तो ये ऑफ कर देगा। ये जितने भी प्रोसेस आप करते हो एप्स के थ्रू करते हो, थर्ड पार्टी के थ्रू करते हो, तो ये तो हो सकता है कि ब्लूटूथ से आपने कर लिया हो, या हो सकता है वाईफाई मॉड्यूल के साथ कर लिया हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में बैठे हो और वहां से आपने एप्स के थ्रू ऑन किया, और घर पे जहाँ पे आपका इंटरनेट वहां पे अलग है, लगा हुआ है, वहां पर वाईफाई मॉड्यूल लगा हुआ है, घर पे अलग वाईफाई मॉड्यूल लगा हुआ है। तो वो जो ब्रोकर है वो लोकल ब्रोकर नहीं है, राइट, दैट इज द ग्लोबल ब्रोकर, या टेलमेट जो भी आप बोल सकते हैं, राइट। सो वो जो कंट्रोल होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज क्या बेटा, इंटरनेट के थ्रू, राइट, दैट इज द इंटरनेट कंट्रोल। और यहाँ पे हम डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। बोथ द प्रोसेस हैज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ MQTT प्रोटोकॉल, राइट। सो याद रखिएगा, एकदम नाम में छुपा हुआ है मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, और इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी है और इंटरेस्टिंग भी है कि दिस MQTT हैज डेवलप्ड बाय IBM, और तुम्हें बिलीव नहीं होगा ये 2000 में डेवलप हुआ, राइट, और सनराइज हुआ 2013 में, तब तक 14-15 साल निकल गए,
कोई सोचता भी नहीं था कि ये कभी पॉपुलर होगा। तो कभी कभी हम अच्छा काम कर देते हैं, कोई एजेंसी अच्छी काम कर देती है, हमें पता नहीं होता कि कब पॉपुलर हो जाएगा। तो कौन जानता था कि IoT आएगा, क्योंकि वायरलेस सेंसर नेटवर्क इज इनफ, राइट। सो कोई कभी नहीं कोई सोचा था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आएगा और इस तरह की हम बातें करेंगे। बट IBM वाज डेवलप्ड इन दिस MQ2T प्रोटोकॉल ऑन 1999। और क्या खूबी थी इसकी, मैं बताया कि सबसे लाइट वेट मैसेजिंग। लाइट वेट मैसेजिंग मतलब क्या, कि बहुत कम बैंडविड्थ जरूरी। लाइट वेट इज ना रिमेम्बरिंग थिंग, बट हाउ यू कैन रिमेम्बर कि लो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन चाहिए इसको। कैसे, कि यहाँ से डाटा मुझे, यदि मुझे अपने एप्स के थ्रू भेजना है ब्रोकर के पास, और ब्रोकर से पब्लिश सब्सक्राइब एंड पब्लिश करना है, तो उसमें बहुत लो बैंडविड्थ की जरूरत है। दैट मीन्स KBPS डाटा चाहिए। सो KBPS में मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ, KBPS डाटा चाहिए। तो KBPS डाटा को कंप्यूट होने में आपकी प्रोसेसिंग भी इतना गर्म नहीं होगा, आपका मोबाइल भी इतना गर्म नहीं होगा, बहुत सारे काम कर सकते हैं आप। एंड एट द सेम टाइम यू कैन कंट्रोल द डिवाइस। हम इलेक्ट्रॉनिक वाले डिवाइस की बात करेंगे, कंट्रोल द डिवाइस लोकली एज वेल एज द ग्लोबली, राइट। सो इंटरनेट क्यों इतना पॉपुलर हुआ ग्लोबली के लिए, क्यों? बिकॉज ड्यू टू द इंटरनेट, राइट। जब क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो दिस इज द प्रैक्टिकल सिनारियो। तो कोई बोलेगा कि आप सबसे बेस्ट मेथड बताइए सर, कोई एग्जांपल लेके बताओ। तो सिंपल है, व्हेन वी विल डेवलप एनी एप्स ऑन माय मोबाइल एंड वी विल कंट्रोल the different type of devices, different type of sensor, bulb, fan, जो भी AC, उसको मैं यदि जो कंट्रोल करता हूँ ना, हम तो तुमने कंट्रोल किया होगा, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों ने कंट्रोल किया होगा, बट ये नहीं सोचा होगा कि ये किस प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है, राइट। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोटोकॉल। सो आपने यदि किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एज फार द कोडिंग कंसर्न, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, अच्छा है आप में किसी को, तो यू कैन डेवलप योर ओन चैट बॉक्स, राइट। सो जितने भी आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि बहुत बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हैं इसके, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा एप्लीकेशन हैं कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते। और इसके आगे मैं मतलब पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊंगा तुम्हें कि यदि वो कर लो, एक मैं बताता हूँ कि कैसे हायरकी MQ2T क्यों पॉपुलर हो पाया बेटा। इसलिए पॉपुलर हो पाया क्योंकि इसमें हायरकी लेवल है। कैसे? तो एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद हम कुछ करेंगे, उस पर हम थ्योरी जो के। तो दूसरा, एक घर है, राइट, और मुझे डाइनिंग हॉल है, किचन है, लिविंग एरिया है, और यहाँ पे मुझे MQ2T प्रोटोकॉल्स के थ्रू कंट्रोल करना है। तो इसमें मतलब इतना अच्छा फैंटास्टिक फ्लो है कि यू कैन डू विद द हायरकी प्रोटोकॉल्स, राइट। तो कैसे ये हायरकी कैसे कर सकते हो, कि जैसे कि मैं घर है, ये हाउस है, राइट। तो हाउस जाओ, हाउस के अंदर कहाँ जाना है आपको बताइए, किधर जाना चाहते हैं? तो लेट अस किचन, तो किचन में जाइए आप। किचन में क्या कंट्रोल करना चाहते हैं? फ्लेम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो फ्लेम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इस तरह से दिस इज द हायरार्की। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे और भी मतलब ना मल्टीपल लेयर्स पे जाना है, तो चाहिए, कोई मना नहीं करेगा। तो आप ये सिंपल यदि आप बोले तो इसको लिख सकते हैं आप हाउस +1, प्लस मतलब एक हायरार्की नीचे, और टेम्परेचर करना चाहते हैं, प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो प्रेशर। दिस इज द कोड लेवल, प्लीज। कोड यदि आप करेंगे तो ऐसे होगा, हाउस, फिर उसके अंदर एक हायरार्की लेवल जो भी लेना चाहते हैं, प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हैं तो प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। यदि बोलेंगे सर कि मैं सिंगल लेवल वाइल्ड कार्ड नहीं चाहता, मैं मल्टीपल लेवल करना चाहता हूं, तो उसके लिए भी प्रोग्रामिंग है, हाउस, और उसके लिए प्लस साइन नहीं है, उसके लिए हैश साइन है। यानी ये आप मल्टीपल लेवल लेयर में जा सकते हैं एक साथ। कैसे? तो हाउस, लिविंग रूम के अंदर आपका जो टीवी लगा हुआ है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ओके। तो मल्टीपल लेवल, पहले मैं यहाँ गया फिर यहाँ पे गया, फर्स्ट लेयर, 2 लेयर, इसके अंदर भी जाना चाहते हो तो भी चलेगा। तो उसके लिए आपको कोडिंग लिखना पड़ेगा, हाउस /हैश, राइट। सो दिस इज द, मैं प्रैक्टिकली आपको बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस। नाउ हम थ्योरेटिकल थोड़ा देखेंगे, एंड फिर आप लोग से हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या आप लोग क्या क्या सोचते हैं, आप लोगों ने कितने कितने बच्चों ने पहले ही बना लिया है, पहले कुछ किया हो, पहले आप में से किसी ने, यदि आप में से कोई किया हो तो दे विल आल्सो हेल्प मी कि सर इसमें ये भी होता है। यस, वेरी गुड, बिकॉज आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे जिसने किया है, राइट।
हमने भी करवाया है बच्चों से बैठकर, बट आप यदि किसी को यदि फीडबैक देना हो तो इस रियली रियली गुड, राइट। सो हम आगे चलते हैं अभी वन बाय वन, उसके बाद स्टार्ट कीजिए आप लोग। प्रैक्टिकली समझ में आ गया। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिकली, पूजा आर यू देयर, ऑनलाइन हो आप पूजा? यस सर। तो प्रैक्टिकली समझ में आया बेटू कि कैसे काम करता है। यस अब हम सर। चलेंगे थ्योरेटिकली, राइट। सो राइट डाउन एमक्यूटीटी। एमक्यूटीटी नाम है इसका बेटा, मैसेज मैसेज क्यू टेलीमेट्री मेट्री ट्रांसपोर्ट, राइट। क्यू को हमेशा हमेशा याद रखिए, क्यू को आप इस तरह से लिखिएगा, कलर अलग अलग कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं? ओके, नाउ सेकेंड वन, it is MQTT was developed by MQTT was developed by IBM in 1999 and standardized by OSIS, OASIS। OSIS का यदि फॉर्मूला वो लिखना चाहते हो फुल फॉर्म तो लिख सकते हो। तो लिख लो ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड। बट इतना आपको जरूरत नहीं है, बट ठीक है, आप ये लिखना चाहे लिख सकते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड इन 1993, और जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना तो इन 2013 में ये स्टैंडर्डाइज हो पाया। सो लिख लीजिएगा एमक्यूटीटी हैज स्टैंडर्डाइज इन 2013, राइट। तो सर करता क्या है, तो याद रखिए, एक मिडिलवेयर है। मिडिलवेयर जो है इनपुट, और जो एप्लीकेशन जिस पे आप करते हैं कंट्रोल, राइट, एप्लीकेशंस, और मिडिल लेयर के साथ उसको कंट्रोल करता है। मोस्टली जो ये काम करता है एम्बेडेड में करता है, याद रखना, एम्बेडेड। सो दैट इज रियली गुड कि एम्बेडेड मतलब कोई डिवाइस हो, डिवाइस के साथ ऑपरेशन हो रहा हो, उसमें ज्यादा काम करते हैं। जहां भी डिवाइस आएगा तो आप कर सकते हैं, और बहुत इजी मेथड है। आप एक MQTT मैसेज का आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, और MQTT प्रोटोकॉल डाउनलोड करने के बाद आप दो मोबाइल डिवाइस से आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं एक दूसरे से। आपको व्हाट्सएप की जरूरत नहीं है, राइट। तो आप कोई आप में से यदि कोई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई हो आप में से जो जिसने कभी ये किया हो, डेवलप किया हो, एनीवन प्लीज, यदि किसी ने मतलब काम किया हो। निखिल, आपने बेटा MQTT पे काम किया है कभी? नो सर। हाँ, तो दिस इज द राइट टाइम। यदि आपको कि आप यदि अभी इंटरव्यू होगा, आप सबसे पहले पूछेगा कि आपने कोई प्रोटोकॉल पे काम किया है क्या, IoT का। तो IoT का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल है दैट इज MQTT, राइट। गौरव, तुम काम किए हो कभी MQTT पे? यस सर। क्या किया है? सर वो थिंग्स पर का जो बनाया था ना सर, नहीं, तो थिंगस्पीक उसका प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट ना, नहीं दिस इज सर, द सर उसके इंडिपेंडेंट। बीच नहीं सर, उसके बीच में जो बनाया था मीडियम होता है ना सर, सॉकेट्स बनाने पड़ते हैं ताकि हार्डवेयर से थिंग्स पे अगर हाँ, जो जाए डाटा, हाँ, तो उसके लिए सर शुरू से पूरा MQTT में ही प्रोटोकॉल बनाया था, सो यस, जहां भी पूरा फंक्शंस हार्डवेयर के साथ। एम्बेडेड सिस्टम में आप यदि कहीं पे भी डाटा आप लेते हैं और भेजते हैं, राइट, इनपुट लेते हैं कंट्रोल करके भेजते हैं, तो दैट इज द MQTT, राइट। सो अच्छा, अच्छी बात है, किसी ने किया है तो। और कोई, एनीवन? तो नेक्स्ट वन इज, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, देख लो, मैसेज ब्रोकर। इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट बंदा है मैसेज ब्रोकर। ब्रोकर हमेशा क्या करता है, इनपुट आउट के बीच में खेलता है, राइट। और ब्रोकर हमेशा कमाता भी है। सो लिख लो, मैसेज ब्रोकर controls the publish and subscribe messaging pattern, right।
सो करने का मतलब कैसे है, मैं अभी एक बार पहले डायग्राम बनाऊंगा, फिर मैं ये सब चीजें पे आऊंगा। तो मैं ऑपरेशंस कर रहा हूँ अभी, पहले पहले मुझे लगता है कि एक अच्छी बात समझा दूं मैं। तो लिख लीजिए, एक इनपुट ले लीजिए, इनपुट डिवाइस, कोई भी सेंसर ले लीजिए, कोई एनी सेंसर। वो मैं आपसे अभी पूछूंगा कौन सा सेंसर लेना है। उसके बाद एक बनाइए प्लीज, ब्रोकर बनाइए पहले, ब्रोकर, MQTT ब्रोकर, राइट। और इसको डिवाइड कर दीजिए डिफरेंट कलर में। कलर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दिस इज द क्यू, मैं हमेशा बोल रहा हूँ क्यू, राइट। क्यू आप पे डिपेंड करता है किस तरह का लेते हैं, फीफो लेते हैं, लिफो लेते हैं, जो भी आपको क्यू चाहिए आपके एल्गोरिथम के लिए। सो दिस इज द क्यू, लिख लीजिए, दिस इज द MQTT ब्रोकर एंड दिस इज द मैसेज क्यू। लिख लीजिए मैसेज क्यू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैसेज क्यू, QUEUE, right, message queue. Now device 1 is here, device 1, and here's a device 2, here is device 3। बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो भी कर रहे हैं। जो भी डिवाइसेस हैं याद रखना, यदि मुझे डिवाइस को ऑन ऑफ होना है तो सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा उस स्विच बोर्ड को, राइट। स्विच बोर्ड मेरा इंस्ट्रक्शन लेगा, तो सबसे पहले याद रखिए डिवाइस जो है ये यहाँ पे सब्सक्राइब करेगा, सब्सक्राइब करिए। अब सब्सक्राइब मतलब क्या कि अब जो भी उस चैनल पे कोई इंफॉर्मेशन आएगा तो वो आपको सबसे पहले अलर्ट देता है या पब्लिश करते हैं, राइट। तो यदि आपको कभी भी डाउट हो तो इसको आप यूट्यूब चैनल से या किसी, मतलब बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हाउ द इंफॉर्मेशन यू आर रिसीव्ड। तो क्या होता है, यदि कोई चैनल को तुम सब्सक्राइब करते हो तो उस चैनल पे कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो आपको मिल जाता है, पब्लिश हो जाता है। सेम हियर, वो प्रोटोकॉल पे नहीं है, मैं समझा रहा हूँ समझने के लिए। तो डिवाइस 1 जो है ये आपने क्या किया, सब्सक्राइब कर लिया इस क्यू को, राइट, यहाँ से। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जस्ट सब्सक्राइब करने के बाद लेट अस अज्यूम दैट मुझे कुछ पब्लिश करना है, राइट। तो पब्लिश क्या करना है, यहाँ पे मान लो इनपुट सेंसर है, और इनपुट सेंसर क्या लेना चाहते हैं आप पे डिपेंड करता है। यदि आप टेम्परेचर लेना चाहते हैं, यदि आप प्रेशर लेना चाहते हैं, आप या गैस डिटेक्टर है आपका, वो सब आप पे डिपेंड करता है। तो कोई भी हो, याद रखना दिस इज शुड बी एम्बेडेड डिवाइस। और ये भी नहीं लेना चाहते आप, फोन से देना चाहते हैं ऑपरेशंस तो कर सकते हैं। फोन में आप ऐप से यदि बनाएंगे तो भी आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो मैंने दोनों एग्जाम्पल आपको यहाँ बता रहा हूँ, राइट। कोई एक कॉमन नहीं रखना है। तो कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी वैल्यू रखना चाहते हैं आप ले लीजिए। तो मुझे अब लेटेस्ट समझा कोई पाइप ऑपरेशंस कर रहा हूं मैं, और इसमें मैंने रखा है कि 30 डिग्री ये पास्कल जो वैल्यू है उसका वो थ्रेशोल्ड है हमारा, उससे ऊपर जाए या नीचे जाए तो हमारा क्या होगा, ब्लस्ट कर जाएगा। तो आप क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे आप बताइए, एनीवन? कि मेरे को इतना पास्कल से ज्यादा होगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो लेट अस अज्यूम दैट मेरे पास यहाँ पे 25 पास्कल वैल्यू है। अब ये वैल्यू मुझे पब्लिश करवाना है, राइट। तो सबसे पहले कहाँ पब्लिश करना है, डिवाइस 1 पे करना है, 2 पे करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। दोनों पे करना है तो दोनों को पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब हो गया इस क्यू से, तो ये इनपुट आया। इनपुट जब भी ये पास्कल वाला आएगा वैल्यू तो यहाँ आएगा, उसका दूसरा वैल्यू कोई और होगा, टेम्परेचर हो सकता है, और भी बहुत सारे, मतलब क्यू में, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन ये पब्लिश करना चाहता है वो क्यू में आ जाएगा, राइट। नाउ जैसे ही ये क्यू यहाँ पे अब पास्कल वाला वैल्यू आया तो ये सब्सक्राइब किया हुआ है, तुरंत सब्सक्राइब के बाद वो पब्लिश्ड हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे पब्लिश्ड पब्लिश्ड पब्लिश्ड। तो क्या पब्लिश्ड होगा, वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, दिखेगा क्या पूजा, आउटपुट में क्या दिखेगा बेटू, यहाँ पे आउटपुट में क्या दिखेगा, क्या पब्लिश होगा बेटू, यहाँ पे आएगा 25 PA पास्कल। यहाँ पे भी क्या आएगा बेटू, 25। तो सब्सक्राइब किया वही पब्लिश होगा ना बेटू, है ना? यस सर। हाँ, तो
सबसे पहले क्या आ गया कंपोनेंट, कभी भी एमक्यूटीटी के बारे में आप बात करेंगे तो क्या क्या आएगा, सबसे पहले एम्बेडेड डिवाइस, फिर ब्रोकर, ब्रोकर आएगा, एंड ब्रोकर के बाद आपका जो डिवाइस है वो कैसे पब्लिश करेगा, सब्सक्राइब एंड पब्लिश के फॉर्म में करेगा। तो एमक्यूटीटी जो वर्किंग है वो क्या है, इसके बेसिस पे बैठा हुआ है बेटा, सब्सक्राइब एंड पब्लिश मेथड, राइट। सो दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखिएगा। तो पहले आप लोग बना लीजिए आर्किटेक्चर और फिर मैं आगे उसको करूंगा। सो देयर इज इनपुट क्यू, डिवाइस 1, डिवाइस 2 को भी यदि करना है, लेना है, प्रेशर वैल्यू सब्सक्राइब करना है, पब्लिश करना है, तो पहले सब्सक्राइब करेगा फिर पब्लिश करेगा। तो बहुत इजी है, मतलब इतना ज्यादा टफ है नहीं, राइट। बट हमेशा याद रखने वाली बात है, राइट, कि ये समझ में आ जाएगा तो फिर आएगा एमक्यूटीटी आने के बाद फिर हम पढ़ेंगे कोप, तो कोप में क्या होता है, सो विल सी पहले। लेकिन एमक्यूटीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो एमक्यूटीटी को हम डिटेल से देख रहे हैं, हम कोप प्रोटोकॉल देखेंगे, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो होपफुली आप सबने देख लिया ये क्या है, तो मैं आगे चलता हूँ, राइट। ओके, एक और वैल्यू है जिसको बोलते हैं टॉपिक। सो याद रखना, टॉपिक, पब्लिश्ड, सब्सक्राइब, क्लाइंट, राइट, ये एम्बेडेड डिवाइस, ये सब सारे जहां पे आपको दिखे समझ लेना कि एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल है। आजकल एमक्यूटीटी से ज्यादा एडवांस आ गया है एएमक्यूटीटी प्रोटोकॉल, एडवांस मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, राइट, एडवांस भी आया है। बट आपके सिलेबस में एमक्यूटीटी है, पहले आप एमक्यूटीटी जान लें, राइट। और एमक्यूटीटी एक बहुत इसमें ये ना बहुत सारे मेथड्स हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें 2-3 फेनोमेना है, जिसमें एक फेनोमेना होता है एटलीस्ट वन ना डिलीवर्ड, मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस एश्योर्ड करता है, जो कहीं बताते नहीं है। बट याद रखिएगा एमक्यूटीटी में ना 3-4 केसेस हैं बेटा, और उसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट है कि आप ये कि क्यों इतना वो है पॉपुलर है, क्योंकि इसमें जो कंडीशंस हैं उसमें सबसे एक कंडीशंस है बेटा वही एटलीस्ट वंस वाली, एग्जैक्टली वंस, एटलीस्ट वंस, राइट। सो दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। और एटलीस्ट वंस में से क्या बेनिफिट हो जाता है बेटू, कि आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत अच्छा हो जाता है। तो किसी ने नहीं बताया है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ। तो MQTT is also related with your quality of service, right? Quality of service, और 3 लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस है। बहुत फंटास्टिक बात है इसका, 3 लेवल। आप तो रिसर्च में है नहीं रिलेटेड, बट जो रिसर्च करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो व्हाट आर 3 लेवल्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस इन MQTT इज, फर्स्ट वन इज एट वंस वन, लिख लो, एट मोस्ट वंस, राइट। दूसरा होता है, लिख लीजिए, एटलीस्ट वंस, एंड थर्ड होता है एग्जैक्टली वंस। थर्ड लिख लीजिए, एटलीस्ट, पहले लिख लिया एटमोस्ट वंस, दूसरा लिखिए एटलीस्ट वंस, एंड थर्ड लिख लीजिए एग्जैक्टली वंस, राइट। So this is the 3 level of MQTT, quality of service levels, right? So यदि आप इसके बारे में और डिटेल जाना चाहेंगे तो मैं बता देता हूं आपको कि एटमोस्ट जो होता है ना, इसको बोलते हैं क्वालिटी सर्विस जीरो, लिख लो, क्वालिटी सर्विस जीरो। तो इसमें मतलब क्या होता है कि मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस इज 0। इसका मतलब क्या होता है कि इन दिस कंडीशंस द सर्विस लेवल गारंटीड टू प्रोवाइड द बेस्ट एफर्ट डिलीवरी, राइट। सो हमेशा याद रखेंगे कि और किसी भी मेथड में कोई गारंटी सर्विस का नहीं होता, बट हेयर देयर इज जस्ट गारंटी ऑफ द सर्विस बेस्ट एफर्ट डिलीवरी, राइट। सो एक सबसे है कि हाउ वी कैन एक्नॉलेज कि कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा बाद में। तो सबसे पहले ये आपके लेवल का नहीं है, बट मैं एक चीज बता देता हूँ कि जो हमारा MQTT जो है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस एश्योर करता है
3 लेवल से, एटमोस्ट वंस, एटलीस्ट वंस एंड एग्जैक्टली वंस। तो टाइम मिलेगा तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हाँ ठीक है कि राइट ये है कि नहीं है। तो यदि आप यदि 2 मिनट है टाइम तो मैं आपको ये भी थोड़ा सा डायमेट मतलब प्रैक्टिकली मैं बताना चाहूंगा कैसे है। सो एक तरफ रख लो MQTT क्लाइंट, MQTT क्लाइंट, और एक तरफ है आपका MQTT ब्रोकर। लिख लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए बेटू क्लाइंट, एक तरफ रख लीजिए ब्रोकर। एक क्लाइंट है MQTT और एक तरफ है ब्रोकर, राइट। ओके, होता क्या है इसमें? सो हेयर इन दिस केस लेट अस अज्यूम दैट ESP मॉड्यूल है, यहां से मैंने ट्रांसमिट किया क्लाइंट से, ब्रोकर के पास जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा? पब्लिश, गारंटेड पब्लिश्ड, क्वालिटी ऑफ सर्विस। दूसरे में क्या होगा? एक फीडबैक आता है, लिख लो। आपके सिलेबस में मैं थोड़ा सा एडिशनल में दे रहा हूं कि इसको बोलते हैं पब बैक। पब बैक इसे होता क्या है, देख लीजिए, PUBBACK। इफ दिस इज स्ट्रिक्ट सो दैट मीन्स डिलीवरी एट वंस, कि मुझे एक बार ना एक्नॉलेजमेंट आ गया है, मतलब एक्नॉलेजमेंट तो होप में बेसिस है, बट इसको बोलते हैं पब बैक। सो लिख लीजिए सब कोई, पब बैक इज अ मेथड। पब्लिकेशन बैक, पब्लिकेशन बैक, यदि पब्लिकेशन बैक में यदि टिक होके आ जाए, यानी समझ में आ गया है कि एटलीस्ट वंस डिलीवर्ड हो गया है, तो दिस इज द बेस्ट आइडिया, राइट। कैसे दिखाते हैं पब बैक में? तो आपको एक मैसेज दिखेगा कि पैकेट आईडी 230 ले लो, टिक, यानी कम से कम एक, जो आपने जितने भी पब्लिक सब्सक्राइब किए थे उसमें ये जो है वो एटलीस्ट जो है 1 वो सब्सक्राइब हो चुका है और पब्लिश भी हो चुका है, राइट। थर्ड जो है एग्जैक्टली वंस, इसके 2 मेथड हैं, तो लिख लीजिए। एक तो एक और एडिशनल आ जाएगा, बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है, बट ठीक है। सो क्लाइंट लिख लीजिए, फिर से क्लाइंट, यहाँ पे लिख लीजिए ब्रोकर, MQTT क्लाइंट एंड ब्रोकर। तो पहले क्या करते हैं? पब्लिश्ड, क्वालिटी ऑफ सर्विस 2, फिर पहले वाला जैसे पब लिख लीजिए रिकॉर्ड, तो पब्लिश रिकॉर्ड ले लेते हैं, रख लीजिए सब कोई, पब्लिश रिकॉर्ड पैकेट्स। उसके बाद एक और जाता है, उसको बोलते हैं PUBREL, पब्लिश रिलीज, वो भी टिक हो है, ये भी टिक है। तो लास्ट में आता है PUBQMP, राइट। यदि ये सारे टिक हैं, ये सारे टिक हैं, तो इस तरह के मेथड को बोलते हैं हमारा जो थर्ड टाइप है exactly once wala, that is at least, so exactly once is this third method. So there are 3 types of types of MQTT, quality of service, right. और यदि आप लोग में से यदि किसी ने पढ़ा है, इट्स वेरी गुड, नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार बता देता हूँ, बहुत इजी तरीके से करना है कि MQTT is also the provide the quality of service. This is 2 types, quality of service 1, 0 types, 1 types, right, and 2 types, right, 0, 1, 2। और इसमें क्या है, इसमें डायरेक्टली पब्लिश्ड आ गया, बट इसमें गारंटीज दिखाता है, राइट, कि कितना कौन सा पैकेट आईडी है या नहीं है। इसमें रिलीज भी करते हैं और कंपेयर भी करते हैं। सो दिस 3 टाइप्स इज आल्सो accorded in in MQTT protocols, but it's okay, this is for the research, जो रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए है इंफॉर्मेशन, बट मैं आगे चलूंगा। तो एज अ जनरल थिंग्स, MQTT, there are 3 types of component in MQTT. First one is publisher, subscriber and broker, right. This is really important, right. So publishers जो आपको भेजना है, तो इसमें सारे जो पब्लिशर्स आते हैं वो डिवाइस लेवल पे हैं या सेंसर्स हैं। सो हियर इज दिस इज द लाइट वेट सेंसर, लाइट वेट क्या मतलब? हल्का और देखने में वो नहीं भाई, राइट। बैंडविड्थ एप्लीकेशन लिख लो, लो बैंडविड्थ एप्लीकेशन, not only bandwidth, also the power,
Okay, second is subscriber. Second one is the subscriber. Subscriber is nothing but, it is related to the sensor data. It is related to the sensor data, right? And broker सबसे मेन, ब्रोकर में क्या करते हैं? कुछ नहीं, सबसे पहले ब्रोकर से आप क्या करेंगे? सब्सक्राइब होंगे एंड देन पब्लिश. सो पब्लिश एंड सब्सक्राइब, या सब्सक्राइब एंड पब्लिश, हु वी कैन डू द ब्रोकर. ओके, सो लास्ट इज द टॉपिक, राइट? तो टॉपिक आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का टॉपिक आप पब्लिश करवाना चाहते हैं, राइट? तो टॉपिक इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द योर डिवाइस, एम्बेडेड डिवाइस. तो याद रखना, टॉपिक इज ऑलवेज एम्बेडेड विद द योर एम्बेडेड डिवाइस. वहां से आप करना चाहते हैं कि क्या करना है. सो MQTT मेथड में क्या क्या करते हैं? सबसे पहले सब कोई कनेक्ट हो जाते हैं. ऑल द डिवाइसेज, इमीडिएट डिवाइस, ब्रोकर एंड सब्सक्राइब एंड पब्लिश, जो भी डिवाइसेज हैं सबको हम क्या करते हैं? कनेक्टेड कर लेते हैं. कनेक्ट करने के बाद हमारा जो डिवाइस है जहाँ पे जिसको हमें ऑपरेट होना है, जिसको, वो सब्सक्राइब होता है थ्रू ब्रोकर. ब्रोकर से एक बार सब्सक्राइब हो जाएगा तो जो भी हम टॉपिक भेजना चाहते हैं वहां पे वो पब्लिश हो जाएगा, राइट? तो दिस इज द मैथड. वंस पब्लिश हो गया तो आप उसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं. दिस इज द फैसिलिटी कि आप चाहते हैं उसे अनसब्सक्राइब होना तो यू कैन डू, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज हाउ द कम्युनिकेशंस हैव हैपेंड, राइट? हाउ द कम्युनिकेशंस हैव बीन हैपेंड इन MQTT प्रोटोकॉल, राइट? तो राइट डाउन. सबसे पहले ये बताओ कि आस्था, क्वालिटी ऑफ सर्विस कितने तरीके होते हैं बेटा MQTT में? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इज अवेलेबल क्वालिटी ऑफ सर्विस? आर यू देयर? पूजा, कितने तरीके होते हैं बेटा क्वालिटी ऑफ सर्विस? at most once, at least once, exactly once. तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे एट मोस्ट वंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यदि हमें एग्जैक्टली वंस में वेरीफाई करना होगा तो मुझे रिवर्ट बैक में फीडबैक भी लेना पड़ेगा कि वो कौन सा पैकेट डिलीवर्ड हुआ है. यदि मुझे पता चल गया कि हाँ, कोई मना कर दे कि नहीं मेरे को तो डिलीवर्ड ही नहीं हुआ है, लेकिन हमारे उस पर आ जाएगा, दिख जाएगा कि कौन सा पैकेट ID डिलीवर्ड हुआ है. दैट मीन्स कि इन MQTT देयर इज अ प्रोविजंस कि आप बता सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसा है और कैसा नहीं था, राइट? ओके, सो अब बोलोगे कि ये काम कैसे करते हैं. सो अब मैं पूरा इंटरनेट की बात बताता हूँ, हाउ दे आर वर्क बेसिकली, राइट? सो आपको पता ही होगा कि जितने भी बहुत सारे आजकल आ गए हैं बेटा, जैसे कि जावा प्लेटफॉर्म है, या PHP है, या HTML है. तो बताओ कि यदि किसी ने, हाँ अभी पता चल पाएगा मुझे, यदि किसी ने MQTT पे काम किया है तो कोई बता सकते हो कि कौन सा प्लेटफॉर्म लेते हैं? गौरव, तूने काम किया है, बताओ कि कौन सा प्लेटफॉर्म लेते हैं हमेशा? यदि MQTT में यदि कभी भी देखना कि प्रैक्टिकली जब तुम ऑब्जर्व करोगे तो सिर्फ वही प्लेटफॉर्म यूज करते हैं बेटू. तो बताइए थोड़ा गौरव, यदि गौरव ने काम किया है और यदि किसी ने काम किया है. चारू, आप लोगों ने काम किया है? No, sir. हाँ, तो MQTT में किसने काम किया है? आयुष, आर यू देयर? आयुष तुमने तो किया है ना? हाँ, कौन सा? नहीं किया है मैंने तो. MQTT ने नहीं किया है. सो एनीवन जिसने किया हो थोड़ा बताओ मुझे, क्योंकि लाइट वेट है बेटा, लाइट वेट प्रोटोकॉल है तो बैंडविड्थ बहुत कम चाहिए हमें. तो याद रखना कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आजकल ना, जैसे मैंने बताया आपको, जावा है, PHP है, बहुत सारे हैं, राइट? बट आजकल हम एक प्लेटफॉर्म जो हमेशा याद रखना कि जो MQTT के लिए पब्लिश एंड सब्सक्राइब जो यूज करते हैं ना, ऑलवेज HTML यूज करते हैं. HTML यूज सर इसके साथ इतने ज्यादा ट्यूटोरियल्स अवेलेबल नहीं है सर. हाँ, थोड़ा सा कम है, नो डाउट. तो इसलिए तो अभी आपको मैं टास्क भी दूंगा, अभी लैब में भी हम करवाएंगे, राइट? सो पहला है कि सर आप थोड़ा मतलब बता दीजिए कोई ट्यूटोरियल्स वगैरह. यस. तो पहले तो समझ में आ रहा है कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे है. जैसे तुम कोई भी बल्ब कंट्रोल करते हो, या तुम मतलब ऐसे तो कंट्रोल कर लेते हो, बट कभी कभी MQTT प्रोटोकॉल, या तुम्हें बोलो कि चैट बॉक्स बनाना है, राइट, लोकल सर्वर पे, कि कम से कम हम जितने भी SMW के बंदे हैं वो हम अपना एक चैट बॉक्स यूज करें, राइट, SMW चैट बॉक्स नाम से. तो उसके लिए तुम्हें सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल है MQTT. सिंपल है कि आप सब्सक्राइब कर लें और पब्लिश कर लें प्लेटफॉर्म पे, सिंपल. तो सुनिए, क्वेश्चन है कि HTML ही क्यों? बिकॉज लो बैंडविड्थ है.
और इसका एक अल्टरनेटिव आ सकता है, यदि आप लोग देखोगे पाइथन इज ऑल्सो वेरी बोल सकते हैं आप कि कंपेटेबल है इन द फ्यूचर। सो मे बी द काम चल रहा होगा कि पाइथन प्लेटफॉर्म पे भी हम उसको ट्रांसमिट कर सकें। तो लिख लीजिए सब कोई कि HTTP is used currently, we are using HTTP for request and response conditions। so लिख लीजिए HTML रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला जो फेनोमेना है इन MQTT वी आर डूइंग HTML। ओके, सेकंड जो आपका ब्रोकर है उसमें क्यू है, राइट। तो ये टाइम 1, ये टाइम 2, ये टाइम 3, ये टाइम 4, राइट। और टाइम 1 में इवेंट 1, ये इवेंट 2, ये इवेंट 3, ये इवेंट 4। सो याद रखिए जो हमारा पब्लिश एंड सब्सक्राइब जो मेथड है दैट इज बेस्ड ऑन इवेंट ड्रिवन। इवेंट ड्रिवन कैसे? इवेंट मतलब कि जो हो रहा है और डिफरेंट टाइम है। यदि मैं अलग अलग क्यूब में देखूं तो पहले ये ऑपरेशन होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, राइट। इसको यदि मैं बोलूं ये लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लीफो मैं यदि मान लो यूज कर रहा हूं, राइट। और ये सबसे पहले लास्ट में हो तो फर्स्ट है तो फीफो, नो इशू। सो इवेंट ड्रिवन, सो राइट डाउन MQTT इज बेस्ड ऑन इवेंट ड्रिवन टेक्निक्स, इवेंट ड्रिवन, राइट। ओके, नाउ नेटवर्क की बात कर रहा था। यहाँ एक नोड है, यहाँ एक नोड है, यहाँ एक नोड है। लेट अस assume दैट SMBDU यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे लैब है हमारा, कम्युनिकेशन लैब। ये आपका विंध्याचल हॉस्टल है और ये मेरा 5G IoT लैब है, राइट। नाउ यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे काम कर रहे हैं। इनपुट इज हेयर। आई वांट टू कंट्रोल दिस डिवाइस एट हॉस्टल एंड कंट्रोल एट द हेयर। सो मैं क्या करूंगा? सो मुझे कोई ना कोई एक क्यू डेवलप करना पड़ेगा जहां से मैं कोई मैसेज भेजूंगा। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा पहले आयुष, यदि मेरा इंफॉर्मेशन यहाँ है तो ये तो पता चल गया आपको, ये दोनों ये डिफरेंट लोकेशन के हैं। तो अभी मुझे क्यू में क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ये इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? पहला क्या करना पड़ेगा? MQTT में क्या करते हैं? सब्सक्राइब सर, पहले सब्सक्राइबर सर। हाँ, तो सबसे पहले ये ब्रोकर जो है, ये क्या है? ब्रोकर को पहले हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद में भी मुझे कोई कंट्रोल करना है, सिस्टम यहाँ पे कंट्रोल करना है, कोई सिस्टम यहाँ कंट्रोल करना है। उसके बाद जैसा मैं क्यू में दूंगा इंफॉर्मेशन, राइट, पब्लिश सब्सक्राइब के बेसिस पे अब ये पहले सब्सक्राइब किया और ये रिस्पॉन्स देख लो। पब्लिश उल्टा होता है बेटा, याद रखना। साइन दे के करना बेटू, है ना। ये सब्सक्राइब करता है, इधर से पब्लिश होता है, इधर से सब्सक्राइब, इधर से पब्लिश। तो नाउ जो भी मैंने इनपुट दिया था यहाँ पे इवेंट ड्रिवन के साथ यहाँ पे पब्लिश हो गया। पब्लिश मतलब ऑपरेशन हुआ बेटा, पब्लिश मतलब कुछ नहीं होता। जो आप बोल रहे हो करने के लिए वो कंट्रोल करता है। जैसे मैंने बोल दिया सिंपल कि इस लैब का ये सिस्टम ऑफ हो जाए, तो आप कहीं भी हो, इंटरनेट पे कहीं भी दुनिया में हो, वहां से तुम ऑपरेट कर सकते हो। बस अंतर क्या है? यदि एक ब्रोकर दो टाइप का होते हैं, एक लोकल और एक ग्लोबली, राइट। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो कर पाओगे राइट? इसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये बताओ मुझे। हाँ आयुष, तो सबसे पहले आप लोग लिख लो, एक मिनट, एक होमवर्क लिख लो बेटा।